ओम मणि पामे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आई होप कि आप सभी पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे। तो सभी लोग अपना ध्यान दे रहे हो ना। तो आज का जो हमारा रीडिंग का टॉपिक होने वाला है वो यह होने वाला है कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं। कितना झूठ और कितना सच, आज ये वीडियो आपकी आंखों को खोल देगी। शुरू से लेकर अंत तक बिना रुकावट के इस वीडियो को देखिएगा और आपको हर एक बात पूरी तरह से पता चलेगी। उनकी सच्चाई जो है कि वो हकीकत में आपसे प्यार करते भी हैं या फिर सिर्फ एक दिखावा करते हैं। ठीक है, तो आज ये रीडिंग आपको बता देगी। इस रीडिंग को सिर्फ रीडिंग ना समझकर इसको एक गाइडेंस के तौर पर अपने जीवन में लीजिएगा। अगर आपसे ये रीडिंग की सिचुएशन मैच होती है, आपको पता चलता है कि हाँ, मेरे पर्सन के अंदर ये है, इस तरह की बातें हैं जो मैम ने इस रीडिंग में बताई है, तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। फिर भी एक बार हम आपको ये आगाह करते हैं कि ये जो वीडियो है एक जनरल रीडिंग है, तो समझदारी दिखाइएगा। आप इसको एक जनरल रीडिंग की तरह लीजिएगा। अगर आपको अपने बारे में, व्यक्तिगत अपने पार्टनर के बारे में जानना है और काफ़ी हद तक आप इस रीडिंग से सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो आप हमको ना हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। एक बात और, कई सारे लोग इसलिए हमारे पास रीडिंग के लिए आ जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम फ्री दे रहे हैं। देखिए, यूट्यूब पर, फेसबुक पर मेरी जितनी भी आपको रीडिंग्स मिलेंगी, मेरा फेसबुक का भी है पेज, आप वहाँ पर भी जाकर जो है फेसबुक पर देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ भी आपको मिलेंगी। तो ये फ्री होती है। लेकिन जब हम आपकी पर्सनल रीडिंग करते हैं, आपके बारे में व्यक्तिगत बताते हैं, तो वहाँ हमारी ऊर्जा, हमारा दिमाग, हमारी एनर्जी और पूरा आपका आकलन हम जो है करते हैं रीडिंग का, तो इसलिए उस रीडिंग का चार्ज लगता है। ठीक है, तो ये बात को आप ध्यान पे रखिएगा। तो क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? आपके सामने दो सुंदर सी पायल है ही, आप इनमें से किसी भी एक पायल का चुनाव कर लीजिए और अपने मन से उस पायल को चुनिएगा। आंखें बंद करके अपने पर्सन का ध्यान करिए, उनको याद करिए। अगर आप उनको लेकर सच में दिल से प्यार करते हैं, तो उसी ऊर्जा को महसूस करके आपको एक पायल को चुन लेना है अपने पर्सन का नाम लेकर। पायल नंबर 1, कैसे हैं आप सभी लोग? अपने दिल पर हाथ रखकर इस रीडिंग को आपको आज सुनना है। तो चलिए बताते हैं कि जिनसे आप इतना प्यार करते हो, क्या वो भी आपको सचमुच उतना ही प्यार करते हैं? कितना झूठ और कितना सच है उनका प्यार आपके लिए? आज आपको इस रीडिंग से पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं आज, तो जेमिनाई उनकी राशि हो सकती है, धनु उनकी राशि हो सकती है। ठीक है, सेजिटेरियस, मिथुन एंड धनु राशि हो सकती है। जेमिनाई मिथुन राशि बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, ये मेजर अरकाना से है। इसके साथ साथ एक्वेरियस कुंभ राशि, पाइसिस मीन राशि, लियो सिंह राशि, एरीज मेष राशि। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए टॉरस भी है, वृषभ राशि। तो ये उनकी राशि हो सकती है।
लेकिन आपको रीडिंग सुननी है मेन चीज कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं। ठीक है, साइन आए, राशि उनसे मैच हो ना हो ये मैटर नहीं करता, जितना की स्थिति। अगर हम कुछ खास नंबर्स की बात करें, हो सकता है कि आपके रिश्ते से जुड़े हो, आपको बार बार दिखते हो। ठीक है, या उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या पहली बार आप मिले, आपका लव शुरू हुआ, उन्होंने आपको प्रपोज किया, आपने किया, या आप कभी मिले, तो ये नंबर इन चीजों से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बार बार 333 नंबर दिखता होगा। जब से ये आपकी जिंदगी में आए हैं, आपको 666 नंबर दिखना या 66 नंबर दिखना बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा नंबर 14, नंबर 21, नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, नंबर 29, ओके, एंड नंबर 30, नंबर 5। तो ये कुछ खास नंबर हैं जो आप लोगों के लिए होंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नंबर 8 भी होगा और नंबर 4 भी होगा, और साथ में नंबर 12 की भी एनर्जी है। ठीक है, तो ये नंबर्स होंगे आप लोगों के रिश्ते से जुड़े हुए। अब बात करते हैं कि एंजल नंबर 666 आपको, ये आपकी सोलमेट जर्नी से, पास्ट लव कनेक्शन से, ट्विन फ्लेम जर्नी से जोड़ने का नंबर यहाँ पर मुझे शाइन जो है ये दे रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये जो कनेक्शन है ये बहुत एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये प्यार जो है, मैंने 2 डेक से जो कार्ड निकाले हैं, 3 डेक यूज करी है एनर्जी भी ओरेकल, लेकिन जो 2 डेक ऐसी मेन है जिसमें कि फर्स्ट कार्ड की क्या वो आपसे प्यार करते हैं, तभी लवर्स का कार्ड आया, और ओसो जैन पे भी लवर्स का कार्ड आया, आप समझ सकते हैं। और साथ में टेम्परेंस आना, 6 ऑफ वॉन्ड्स जैसी एनर्जी आना, द वर्ल्ड कार्ड का आना, सेलिब्रेशन आना, कंप्लीशन आना, और अबेंडेंस एंजल की तरफ से मिल जाना, एंजल का बैलेंस वाला कार्ड आना। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी पॉजिटिव रीडिंग है। इसके अलावा यहाँ पर कोई नेगेटिव रीडिंग है ही नहीं। कार्ड्स भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब कार्ड बता दिए तो अब आप समझिए रीडिंग को। जी हाँ, आप जिनसे इतना प्रेम करते हैं वो भी आपसे बहुत सच्चा प्रेम करते हैं। ये प्रेम एक शारीरिक ना होकर, शारीरिक से भी ऊपर उठकर आत्मिक कनेक्शन है। यहाँ सिर्फ आप, यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन तो होगा ही, लेकिन ऐसा गलत नहीं होगा वासना वाला, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर आत्मिक अट्रैक्शन भी है, आत्मिक आकर्षण भी है। यहाँ पर सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि दिल का जुड़ाव है आप दोनों का। ये पर्सन आपसे दिल से प्यार करते हैं, आपको दिल से चाहते हैं। ठीक है, और आप दोनों में हो सकता है कि बहुत बड़ा डिफरेंस भी हो सकता है, और वो हो सकता है धर्म का, रिलीजियस का। ठीक है, या बिल्कुल डिफरेंट ही किसी दूसरी दुनिया का, जैसे कि आप किसी और कंट्री से आते हो, या फिर ये किसी अदर कंट्री से आते हैं, जहां आप दोनों ना एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनभिज्ञ होते हुए भी बहुत कुछ जानते हो, जैसे एक दूसरे को महसूस करते हो अंदर से। यहाँ मामला शरीर का नहीं है, यहाँ मामला है दिल का, आत्मा का। और ये प्रेम बहुत ही सच्चा है। उनके अंदर आपको लेकर फिजिकल आकर्षण तो है ही, लेकिन दिल से वो आपको बहुत महसूस करते हैं। वो आपके लिए दिल में बहुत प्यार रखते हैं, आपके लिए लॉयल भी हैं। आपके लिए दिख रहा है कि टेम्परेंस जैसी एनर्जी, वो इस कनेक्शन को बहुत ब्लेस्ड मानते हैं, वो खुद को बहुत ब्लिसफुल सोल मानते हैं, और आपके और इनके रिश्ते को जैसे यूनिवर्स की एक आशीर्वाद में मिला हुआ एक स्वरूप मानते हैं। और ये प्रेम ना शारीरिकता से छूटकर आत्मिक लेवल पर बढ़ चुका है, आध्यात्मिक लेवल पर बढ़ चुका है। ये जो रिश्ता है, जब लवर्स के बाद टेम्परेंस आता है तो बताता है कि ये रिश्ता सिर्फ एक प्यार और आकर्षण पर नहीं ठहरेगा, बल्कि ये आप दोनों की आध्यात्मिक उन्नति करेगा, और कर भी रहा है। आप
इस रिश्ते के लिए एक दूसरे के सुकून बनोगे। आप सिर्फ उनका प्यार नहीं हो, आप उनकी शांति हो, उनका पीस हो, और आप ही हो जो उनके जीवन में बैलेंस लेकर आते हो। जब से आप इनके जीवन में आए हो ना, तो इनका जीवन पूरी तरीके से संतुलित सा हो गया है। ये खुद को बहुत ब्लेस्ड मानते हैं कि आप इनकी जिंदगी में आए हो। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि तूने मेरी जिंदगी में इतना खूबसूरत तोहफा दिया है, और वो है मेरा सच्चा प्यार, यानी कि आप। और ये आपके लिए कुछ भी रिस्क लेने को तैयार है, क्योंकि टेम्परेंस बैलेंस के बाद द फूल एक रिस्क लेने को, ये प्यार को आगे तक ले जाने के लिए। बॉटम में 6 ऑफ वॉन्ड सफलता, विक्ट्री, सक्सेस, मैरिज सब कुछ बोलता है। ये रिवॉर्ड बोलता है कि रिश्ते में प्यार का रिवॉर्ड मिलेगा। आपके प्यार को ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति पुरस्कृत करेगी, और ये रिश्ता सफलता तक जाएगा। इस पूरी रीडिंग का सार जो है ना, वो बॉटम होता है, मतलब कि ये कनेक्शन सफलता की ओर जाएगा। यहाँ पर बहुत डीप कनेक्शन है, जो सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से महसूस किया जा रहा है। और आप जैसे व्यक्ति को पाकर सेलिब्रेशन का कार्ड ये खुश होते हैं, ये उत्सव मनाते हैं। आपका प्यार इनके लिए हर दिन एक सेलिब्रेशन है, हर दिन एक खुशी देता है। आप जहां सुकून, पीस तो देते हो, वही इनके दिल को खुश भी करते हो। इनको आपके साथ ही अपनी बातें शेयर करना, आपके साथ घूमना, आपके साथ मजे करना, मतलब मजे मतलब मस्ती करना, वो इनको अच्छा लगता है। मजे वाला मत लेना, गलत वाला, ठीक है, मतलब मस्ती करना चाहते हैं। ये आपको अपने दोस्तों से मिलवाना चाहते हैं। और जब भी अगर इनके कोई दोस्त आपके बारे में पूछते हैं ना, तो इनका दिल सुकून से भर जाता है, पीस से भर जाता है। आपका कनेक्शन सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। यहाँ टेम्परेंस जैसी एनर्जी जो दिखाती है कि आपके प्यार में सच्चाई और पवित्रता है, तो वो आपको हमेशा ना एक पवित्र इंसान के रूप में देखते हैं। आपके प्रेम को एक पवित्रता की तरह पूछते हैं, ठीक है। और जब भी आपके बारे में बात करते हैं, तो जैसे कहीं ना डूब से जाते हैं, आपके प्यार में खो से जाते हैं। और जहां ये बहुत गहरी अनुभूति करते हैं आपके प्रेम को, इन्होंने आपके प्रेम को ना महसूस करना सीख लिया है। आपके प्यार की अनुभूति ऐसी है कि आप इनसे भले कितनी दूरी पर भी क्यों ना रहते हो, कितनी दूर भी क्यों ना हो, अगर आप इस देश से किसी दूसरे देश में भी हो जहां से आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, और ये पर्सन किसी अदर कंट्री के हैं, तो भी इनको दिल से आपकी एनर्जी ना महसूस होती है। तो इतना पवित्रता से इनका प्रेम है। ये आपको प्रेम में सिर्फ पाना नहीं चाहते हैं, बल्कि ये आपके प्रेम में खो जाना चाहते हैं। और इतने सच्चे दिल से ना ये आपसे प्रेम करते हैं। इनके प्रेम में एक आपको पवित्रता देखने को मिलेगी। और ये प्रेम जो है इनके लिए इनकी आध्यात्मिक उन्नति भी बना है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी बना है। इस प्रेम से इनको ना, आपके प्रेम में अगर मैं सच कहूं तो परमात्मा की झलक नजर आती है, ठीक है। इनका प्रेम अगर आपको मैं बताऊं, अगर आप इनको अच्छे से महसूस करो, देखो, तो इनका प्रेम सिर्फ प्रेम नहीं है, बल्कि परमात्मा का वो दिया हुआ स्वरूप है, जो आपको प्रेम के रूप में मिले हैं। जब कहते हैं ना कि प्रेम ही परमात्मा बन जाता है, अगर प्रेम को डूबकर गहराई से महसूस करो, तो वही ये परमात्मा स्वरूप प्रेम है आपके जीवन में। एक बात मैं कहूंगी कि इस व्यक्ति को कभी धोखा ना देना। ये प्रेम बहुत ही मुझे सच्चा और पवित्र नजर आया है, जिसमें मुझे एक परमात्मा की झलक आज नजर आ रही है, भले रीडिंग आपकी हो रही है। और ये आपके लिए दिख रहा है ना कि रिस्क भी लेंगे। अगर मीलों दूरी को भी पार करना पड़े, समुंदर भी पार करके आपसे मिलने आना पड़े, तो ये जरूर आएंगे। और यहाँ पर एंजल इस रिश्ते को ना बैलेंस कर रहे हैं। द वर्ल्ड कार्ड क्या बोलता है कि ये प्रेम सिर्फ प्रेम नहीं है, ये तो बल्कि आपके प्रेम को ही एक दुनिया मानते हैं जिसमें ये जीते हैं। इनके लिए आप इनका सिर्फ प्रेम नहीं, इनकी एक दुनिया हो, और जिस दुनिया को पाकर अब इनको किसी दूसरी दुनिया को देखने की चाहत भी नहीं होती।
तो इतना गहरा प्रेम है, आप इनके लिए पूरा एक ड्रीम हो, एक ऐसा सपना जिसमें इनका पूरा घर, समाज, दुनिया सब कुछ बसते हैं, और वो सिर्फ आपके साथ है, आपके बगैर नहीं। ठीक है, वो तो आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का फैसला ले चुके हैं, और आपके लिए वो कोई रिस्क भी लेना पड़ेगा ना तो लेंगे। ठीक है, आपके लिए वो रिस्क भी लेंगे। और यहाँ तक कि मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, अपने घर वालों को भी ना आपके बारे में बातचीत की है और आपके बारे में बताया है कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी खूबियों की तारीफ करते हैं, आपके बारे में बताते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं। उन्होंने आपको अपना लाइफ पार्टनर मान लिया है, दिल से चुन लिया है। वो एक ऐसा आत्मिक जीवन साथी आपको मानते हैं जिसके बाद उनको ऐसा लगता है कि शायद वो किसी और से नहीं जुड़ पाएंगे। जो सच्चाई, जो गहराई, जो प्रेम आपके साथ उन्हें महसूस होता है ना, वो कभी किसी और के साथ वो महसूस नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। ये उन्होंने पूरा एहसास कर लिया है। वो आपके प्रेम का बहुत एहसास करते हैं। उनके दिल में सिर्फ आपके लिए प्रेम ही नहीं, सम्मान है, करुणा भी है। ठीक है, आपका प्रेम उनके लिए एक परमात्मा स्वरूप है। और यहाँ यूनिवर्स जो बता रही है कि वो ना, अगर सच बताऊं तो आपसे शादी भी करना चाहते हैं और करेंगे भी। और वो इस प्यार को सफलता के उच्चतम शिखर तक लेकर जाना चाहते हैं, और जो कि वो लेकर भी जाएंगे। ठीक है, तो वो अपने दोस्तों के बीच ना आपकी बहुत तारीफ करते हैं। आपके बारे में जब भी बताते हैं तो ऐसे बताते हैं जैसे उसमें डूब जाते हैं, खो जाते हैं। और एंजल आपके इस रिश्ते को बैलेंस भी कर रहा है, क्योंकि जब दो सच्ची पवित्र आत्माएं मिलती हैं जिनमें कुछ भी नहीं छुपा होता, जो बहुत ऊपर लेवल का प्यार होता है, तो एंजल उस रिश्ते को खुद संभालती है। टेम्परेंस भी बैलेंस का कार्ड होता है, और बॉटम में एंजल ऑफ बैलेंस भी एनर्जी ओरेकल से आया। यानी कि एंजल ने इस रिश्ते को संभालने की जिम्मेदारी ली है। इस रिश्ते का संरक्षण एंजल कर रही हैं। और आपको एंजल क्या दे रही है आंसर में? अबंडेंस। इस रिश्ते का फ्यूचर होने वाला है, पता है आउटकम क्या? कंप्लीशन। अगर आप इसी तरह अपने प्रेम में ईमानदारी और सच्चाई रखोगे और दुनिया से, दुनिया की कोई भी ताकत से लड़ने के लिए, रिस्क लेने के लिए रेडी रहोगे, अगर आप इनका साथ दो ना, पता है, तो ये पर्सन आपके लिए दुनिया से भी लड़ जाएंगे, दुनिया से भी आपको लड़कर जीतेंगे। इनके दिल दिमाग में बस कुछ दो चॉइसेस का जो कार्ड आता है ना, द लवर्स, दो, ये क्या होता है? दिल और दिमाग। दिल तो चाहता है कि आपका साथ, लेकिन दिमाग कहता है कि अगर इन्होंने आपके लिए कोई रिस्क लिया, क्योंकि रिस्क लेने का कार्ड भी है, तो क्या आप इनका साथ दोगे? क्या ये पार्टनर भी मेरा उसी तरह साथ देगा अगर आप पीछे हट गए? तो अगर इन्होंने कदम बढ़ा लिया, आपके लिए कोई रिस्क ले लिया, अगर आपने इनका साथ छोड़ दिया, तो दिमाग ये कहता है तो क्या होगा? इनकी तो जैसे दुनिया ही बिखर जाएगी। तो एक चीज मैं आज आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपके पार्टनर आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है ना, आपके लिए रिस्क लेने को तैयार है, दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है, अपने परिवार को मनाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको इनको कभी भी छोड़ना नहीं है। आपको इनका साथ देना है, क्योंकि देखिए, आपको एक चीज कहूँ कि दुनिया में पैसा, दौलत, लग्जरी, ये सब तो मिल सकती है, इंसान कमा लेता है, लेकिन एक सच्चा प्रेम, वो सच्चा प्रेम जिसमें परमात्मा की झलक है, वो कभी दोबारा नहीं मिलता, क्योंकि वो खो गया तो बस वो याद बनकर रह जाएगा, वो आपको कभी मिलेगा नहीं। ये बात आज आप मेरी नोट कर लीजिए। और यूनिवर्स इस रिश्ते में आउटकम देगी, सक्सेस, सफलता। अगर आप इस रिश्ते को ना अपने पार्टनर के साथ वैसे ही निभाओगे जैसे वो आपसे प्रेम करते हैं, तो इस रिश्ते में आपकी ना मैरिज होगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों हमेशा मिलोगे, एक रहोगे, आप में गहरा प्रेम रहेगा, अटूट विश्वास रहेगा, और ये पार्टनर आपके लिए हमेशा लॉयल रहेंगे, और आप दोनों की लाइफ ना एक साथ बीतेगी। और कंप्लीशन, द वर्ल्ड भी है कंप्लीशन, कंप्लीशन यहाँ पर आएगा। ठीक है, यानी कि आप दोनों
जो हो ना एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हो, और एक दूसरे के साथ ही आप कंप्लीट होगे। और एंजल भी यहाँ पर आपको क्या दे रही है? अबंडेंस। तो आपको मिलेगा ना अबंडेंस। ठीक है, तो जी हाँ, ये आपका आंसर है। वो आपको सच में बहुत प्यार करते हैं और आपसे सच्चा प्यार करते हैं। यदि आप भी उनसे सच में सच्चा प्यार करते हो तो प्लीज मैं ये कहती हूँ कि आप उनके लिए जरूर उनका साथ देना, उन्हें छोड़ना मत। ठीक है, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1। यदि आपके साथ ना ये रीडिंग मैच हुई है, रेजोनेट हुई है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट पर अपना मैसेज जरूर छोड़िएगा हमको। और अगर आपको मोर क्लैरिटी चाहिए, अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, क्योंकि ये तो एक जनरल रीडिंग है, अगर आपसे ना ये रीडिंग मैच ना हुई, आप पाइल नंबर 2 को देखिएगा और वो भी मैच नहीं होती है, तो समझ जाइए ये रीडिंग आपकी नहीं है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं और ये एक जनरल रीडिंग है। आप पर्सनली बुक करवाइए, पर्सनल रीडिंग लीजिए, जहां आपको पूरी पर्सनल बातें पता चल जाएंगी इस व्यक्ति के बारे में कि वो आपसे सच में प्यार करते हैं या नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी पॉजिटिव होंगे, ठीक होंगे। तो जिनसे आप प्यार करते हो, क्या जानने के लिए सचमुच आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप इस रीडिंग को पूरा अंत तक सुन पाओगे? क्या आप सच में सच जानने की हिम्मत रखते हो? तभी इस रीडिंग को देखना, वरना अगर आपका दिल एकदम जोर से टूट जाता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। हिम्मतदार हो तभी सुनिए। तो वो आपसे सच में प्यार करते हैं। कितना सच कितना झूठ, कार्ड्स आपको हमने दिखाए हैं, आप देखिएगा। सबसे पहले इनकी राशि की अगर हम बात करें, कैंसर, कर्क राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वर्गो, कन्या राशि, लिब्रा, तुला राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि। ओके, एंड पाइसेस, मीन राशि। तो ये जो है ना, इनकी राशियां हो सकती है। कुछ नंबर्स जो आप दोनों के रिश्ते से जुड़े हो सकते हैं, जैसे कि आप पहली बार मिले, आपकी बात शुरू हुई, या आप दोनों में गहरे दोस्ती, या कोई ऐसा मोमेंट है जो खास आप दोनों के बीच हुआ है। ठीक है, कुछ पर्सनल भी होती हैं बातें, तो आप समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकअप का भी टाइम हो सकता है और दोबारा रिकंसिलेशन मिलने का भी टाइम हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, इनका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, और या ये कुछ एंजल के संकेत नंबर भी आपके लिए हो सकते हैं। नंबर 2, नंबर 8, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 20, नंबर 22, नंबर 4, नंबर 26, नंबर 25 एंड 28 एंड नंबर 23। ठीक है, एंड नंबर 7। तो ये कुछ खास नंबर्स होंगे आपके लिए। तो अब बताते हैं, क्या वो आपसे प्यार करते हैं, सच या झूठ? तो 2 ऑफ कप्स की जैसी जो एनर्जी आई है कि प्यार तो इनके दिल में है, इनके दिल में प्यार अभी भी है, फीलिंग मरी नहीं है। अब आपने कहा होगा प्यार अभी भी, फीलिंग मरी नहीं है, ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा उलझन में रहते हैं। ठीक है, यहाँ ये चीज़ मुझे दिख रही है कि इनको कुछ ना अभी समझ नहीं आ रहा है फिलहाल, और एक तरफ से मुझे दिख रहा है कि ये ट्रैप है फीलिंग में। ये प्यार आपसे दिल से करते हैं, लेकिन दिमाग इनका कुछ और कह रहा है। तो इसलिए ये खुद को ना कभी कभी ट्रैप महसूस करते हैं, बंधा हुआ महसूस करते हैं। और यहाँ मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जजमेंट कार्ड आया है और बोलता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का नो कांटेक्ट हुआ है। आप दोनों में से बहुत सारे लोग जो है ना नो कांटेक्ट में है, इस पर्सन से बातचीत नहीं हो रही होगी, या कभी बातचीत होती भी होगी तो ये पर्सन आपको स्पष्ट बता नहीं पा रहे, आपको क्लैरिटी दे नहीं पा रहे हैं।
कि वो इस रिश्ते को लेकर कितने सीरियस है या नहीं, और आपको समझ नहीं आ पा रहा है, इसीलिए आप ना इस रीडिंग को देखने के लिए भी आए हो। तो आज ये बता देती हूँ कि ये आपको बहुत पसंद करते हैं। एक्चुअली में सबसे ज़्यादा आपका जो नेचर है, एम्प्रेस वाली एनर्जी, आपका ये जो आत्मसम्मान से जीना, ठीक है, आपकी जो ब्यूटीनेस है, आपका जो नेचर है, आपका बिहेव, आपका उनको केयर करना, उनको नर्चर करना, वो उनको बहुत पसंद आता है, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखते हैं कि हाँ, आप वो इंसान हो जो इनके साथ रिश्ते को निभा सकते हो, जो इनको इमोशनली समझ सकते हो। लेकिन फिर ये कुछ चीज़ें ऐसी सोच लेते हैं जिसकी वजह से ये आपके साथ पूरी तरह से ना आगे नहीं बढ़ पाते और आपको छोड़ भी नहीं पाते। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फीलिंग ट्रैप होना यही होता है कि इनके अंदर दिमाग में ना कुछ उलझने हैं, कुछ बातें हैं। ये कई बार शायद ना अतीत के बारे में सोचते हैं, पास्ट के बारे में। हो सकता है कि अतीत में इनके कई रिश्ते टूटे हों, इनके साथ खराबी हुई है, क्योंकि हॉस्टिलिटीज जैसे कार्ड क्लींजिंग टू द पास्ट इसीलिए आ रहा है कि यहाँ पर पास्ट में एक तो जो आपके साथ इन्होंने किया, दूसरा जो इनके साथ खुद हुआ, उन चीज़ों को ये क्लीन नहीं कर पा रहे। अब ये बात को मैं क्लैरिटी दूं, ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये जो इनके अंदर मानसिक उलझने हैं, ये जो इनको समझ नहीं आता कि निर्णय कैसे ले, जजमेंट ये है कि इनको इनर अवेकनिंग होती है। ये रिश्ता ना आपका इनको मिलना कहीं ना कहीं इनको अवेयरनेस की ओर लाने के लिए, इनको जागृत करने के लिए आया था, क्योंकि कॉन्शियसनेस जैसे कार्ड जो कि चेतना का कार्ड होता है और ये अवेयरनेस को दिखाता है, ये चेतना में आने का कार्ड होता है। ये अपनी चेतना से तो जानते हैं कि आप इनके लिए बिल्कुल एक सही पर्सन हो, आप इनके लिए एक राइट पर्सन हो, जो इनके साथ रिश्ते को और इनको भी आप संभाल सकते हो। लेकिन जब पास्ट के बारे में सोचते हैं, पिछला, तो ये कुछ नहीं कर पाते, ये रुक जाते हैं। जो कि दिख रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जहां ये खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं। एक चीज ये भी हो सकती है ना कि ये रिश्ते में बदना नहीं चाहते। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे अपनी फीलिंग को सीधे एक्सप्रेस कर दें, तो हो सकता है कि आप इनको रिश्ते में बात कर रखो, या फिर इनको आपकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सब चीज। मतलब इनको फ्रीडम भी चाहिए। ये प्यार करते हैं लेकिन इनको स्वतंत्रता भी चाहिए। ये किसी चीज में बंध कर रहना, उलझन में फंसना नहीं पसंद करते। अगर आप इनको बहुत ज्यादा रोकते टोकते हो केयरिंग में बहुत ज्यादा, तो ये चीज इनको थोड़ा ना, ऐसा नहीं है कि खराब लगती है, आपका नेचर केयरिंग सब अच्छा लगता है, लेकिन ये कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद इनको जो है आपके लिए फिर एक चीज में बंध कर रहना पड़ेगा। तो मतलब वो चीज भी इनको जो है लगती है। एक चीज मैं बता दूं कि पास्ट में हो सकता है कि इनको जो है ना छोड़ा गया हो, ठीक है, या मतलब इनको छोड़ा गया या इनके साथ कुछ ऐसा अतीत बीता हो जिसकी वजह से जो जजमेंट ये आ रहा है कि कई लोगों में मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको ही उल्टा ब्लेम कर दिया, कि इससे पहले आप भी इसके साथ कुछ ऐसा करो, तो इन्होंने खुद ही आपको एक्यूसेशन डाल दिया हो, आप पर ब्लेम किया हो, आपको जज किया हो। जज आपको किसी भी चीज को लेकर किया हो सकता है, लेकिन एक चीज मैं कह दूं कि इन्होंने आपको जो भी जज करने की कोशिश की, आप पर कोई उंगली उठाई, आपको कोई ब्लेम करा है, कोई एक्यूसेशन आपके ऊपर लगाया है किसी बात को लेकर, तो वो सिर्फ इनकी एक मानसिक उलझन का कार्ड दिखाता है। असल में वो रियलिटी नहीं है। सच्चाई आपसे छुपी हुई है। सच्चाई ये है कि ये आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपनी मानसिक उलझनों की वजह से, दिमाग से सही डिसीजन नहीं ले पाने की वजह से इन्होंने आपके साथ ऐसा किया, क्योंकि ये कार्ड यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, तो ये चीज मैं बता दूं कि ये अभी भी अपने पास्ट से क्लीन नहीं हो पाए हैं। कहीं ना कहीं ये अपने पास्ट को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये रीडिंग ये भी दिखा रही है कि आपके पास्ट में कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप उस पास्ट को क्लीन नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत उलझन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और समझ नहीं पाते, कोई डिसीजन नहीं ले पाते। आप इस रिश्ते में इस पर्सन को पूरा टाइम नहीं दे रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि आपके साथ या तो पास्ट में कोई ऐसा हुआ है कि आपके साथ किसी ने गलत किया है, क्योंकि जजमेंट की अन्याय आपके साथ हुआ है। आपने किसी रिश्ते में बहुत दिया और वहाँ से आपको धोखा मिला, या आपको वहाँ समझा नहीं गया, आपके प्यार की कद्र नहीं की गई। तो आज अगर ये कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में है,
उसके बाद ये कोई पर्सन आपके जीवन में आए, इन्होंने आपको प्यार दिया, आपसे अपनी फीलिंग की, लेकिन आपको केयर भी दिखाते हैं, तो आप लेकिन उनको इस तरह नहीं लेते हो, क्योंकि अब आपको उलझन होती है। आपको लगता है कि फिर से मैं उस फीलिंग में फंस जाऊंगी, फिर से मैं उस फीलिंग में फंस जाऊंगा, फिर से मेरे साथ ऐसा होगा। तो आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को गलत तरीके से जज कर रहे हो। ये एनर्जी ये भी बताता है कि या तो आपका इस रिश्ते को देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया गलत है, आप इस रिश्ते में या तो जजमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ये एक जो रीडिंग आई है कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी बोली सच में आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के ना डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, और ये आपको ना आपकी इनर अवेकनिंग करने के लिए भी आए हैं। ये आपको उस पास्ट से, अतीत से, बीते हुए लम्हे से जगाने के लिए आए हैं, ठीक है। तो ये चीज दिख रहा है कि इस रिश्ते में ये बात है, ठीक है, कि ये आपको जब अवेयर होती है तो इंसान कॉन्शियसनेस में आता है कि आप अवेयर हो। ये आपकी इनर अवेकनिंग का हिस्सा है कि आप समझो कि हर चीज वैसे ही नहीं होती है, फिर से वही ट्रैप, वही फंसना, वही चीजें बार बार नहीं दोहराई जाती जिंदगी में। कोई भी चीज है जिंदगी में बार बार रिपीट नहीं होती है दोस्तों। तो ये चीज यहाँ पर दिख रही है कि आपसे कहा जा रहा है कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आप मेडिटेशन करिए, शांत करिए खुद को, और आपके सवालों के जवाब खुद आपको ना मेडिटेशन के दौरान मिलेंगे, ठीक है। आपका ध्यान ही आपके लिए आपके उत्तर लेकर आता है। जब आप ध्यान में होते हो ना, जब आप बहुत शांत करते हो खुद को, तो आपको उसका आंसर मिलता है। आप खुद ही जब ध्यान करोगे, खुद को शांत करोगे भीतर से, तो आपके अंदर से वो सवाल आपको खुद मिलेगा कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं, और क्यों। आप खुद उस चीज को महसूस करोगे। इनको आपकी ना सच में बहुत केयर है, बहुत केयर है, ठीक है। और ये आपके साथ ना जजमेंट करना चाहते हैं। अगर किसी मानसिक उलझन में है और आपके साथ इनका नो कांटेक्ट चल रहा है, कोई एक्यूसेशन इन्होंने आप पर डाला, और ये सिर्फ एक बात बताओ, इनकी मानसिक उलझन की वजह से ऐसा हुआ। ये करना नहीं चाहते थे, इन्होंने कर दिया, ठीक है, क्योंकि इनके साथ पास्ट की कुछ चीजें ऐसी हुई जिसको ये क्लीन नहीं कर पाए, तो इन्हें लगा कि फिर से पास्ट में फंस जाएंगे। अगर ऐसा हुआ है तो यहाँ बता दूं कि ये पर्सन सच में, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, आपका ब्रेकअप हो गया है, तो ये आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं, आपका बिहेव बहुत पसंद करते हैं, और आप इनके लिए ना डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप इनके लिए ही खुशी का दरवाजा हो। आप ही वो व्यक्ति हो जो इनको हील कर सकते हो और इनके जीवन में खुशियां ला सकते हो। ये आपको मानते हैं इस बात के लिए कि आप ही इनकी खुशी हो, आप ही इनकी खुशी का वो दरवाजा हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्लिनजिंग टू द पास्ट, ये भी बोल रहा है कि ये पास्ट को क्लीन कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद ये आपके जीवन में आएंगे। अभी के समय मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन खुद को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैकेनिज्म मोड में है, क्योंकि हॉस्टिलिटीज जैसा कार्ड यहाँ इस बात को खोल रहा है। अगर कार्ड विपरीत होते तो मैं इस रीडिंग का पूरा डायरेक्शन चेंज कर देती। क्यों? क्योंकि रीडिंग ही पलट जाती। लेकिन जब टू ऑफ कप्स, जजमेंट, द एम्प्रेस बॉटम में आना और पर्सनल हीलिंग, तो ये चीज यहाँ पर बहुत कुछ कह गई। फ्लावरिंग का कार्ड ये बोलता है कि ग्रोथ है इस रिश्ते में। ये रिश्ता सच में ग्रोथ के लिए बना है, ग्रोथफुल है। आप दोनों ही एक दूसरे को ग्रो करोगे, एक दूसरे को हील भी करोगे, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर ना बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। तो सबसे पहले इस रिश्ते में आपको अगर ये व्यक्ति चाहिए पाना है, तो सबसे पहले क्लिनजिंग टू द पास्ट। आपके संग अतीत में जो भी हुआ है, भले इस रिश्ते में हुआ है किसी भी, उसको सबसे पहले क्लीन करने की आवश्यकता है। और खुद को हील आप जब करोगे, तभी हैप्पीनेस का दरवाजा खुलेगा, तभी ये प्रेम आपके जीवन में क्या होगा ना, एंटर कर पाएगा पूरी तरह से, ठीक है। तो ये हॉस्टिलिटीज जो है, मैकेनिज्म वाला जो मोड है, ठीक है, ये बार बार खुद को ये समझना कि मेरी जिंदगी में बार बार ये आ रहा, तो खुद को इस मैकेनिज्म वाले मोड से बाहर निकालिए, ठीक है। और दूसरी बात, एक चीज, अगर ये ऐसा सोचते हैं कि बार बार इनके साथ ये हो रहा है, तो इनको कहीं ना कहीं इनर अवेकनिंग हो रही है। जजमेंट ये बोलता है कि इनर कॉल आना, अवेकनिंग होना। इस पर्सन को ये पूरी तरीके से रियलाइज हुआ कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, इन्होंने दूसरों की वजह से आपके साथ अन्याय कर दिया, आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ। इस बात का एहसास ना इस पर्सन को होता है। ये उन्हीं को एहसास होता है जो सच में आपको प्यार करते हैं। जिनको प्यार ही नहीं, वो क्यों एहसास करेंगे? वो बंदा आपके बारे में बंदी सोचेगी भी नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दिल टूटे, आप रो, आप की जिंदगी खराब हो रही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उसी को पड़ता है जो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप इनके लिए क्या होना, एक एम्प्रेस वाली एनर्जी हो, भले आप मेल हो, भले आप फीमेल हो।
तो आपको लेकिन ना एम्प्रेस ये बोलता है कि अपनी डिग्निटी बना के रखनी, अपनी गरिमा बना के रखनी है। आपको ये नहीं कि मेरा पर्सन तो यार उसकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है तो मैं ऐसे कॉल करूँ, बात करी, नहीं नहीं, आपको नहीं करना है। बार बार आप अपनी स्पष्टता मत दीजिए। आपको पता है कि अगर आप ठीक हो, सामने वाले को एहसास होने दीजिए, एहसास होने दीजिए, तड़पने दीजिए। जब पूरी तरह से एहसास हो जाएगा ना, तो वो पर्सन खुद ब खुद ही आपके लिए एक्शन लेंगे, खुद ही खुद आपसे बात करेंगे। ठीक है, हाँ, अगर आपने कुछ ऐसा इनके साथ कर दिया है, तब मैं कहती हूँ कि गलती आपकी थी, आपने गलत अन्याय कर दिया, आपने इस पर्सन को गलत जज किया, तो फिर आपको कॉल करनी चाहिए, आपको बात करनी चाहिए। अगर आपने नहीं किया, सामने वाले ने ऐसा किया है, तो सामने वाले को एहसास होने दीजिए और तब उनको खुद ब खुद आपसे बात करने दीजिए। तब तक दी एम्प्रेस बोलता है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी हॉबीज, अपने शौक और जो भी आपको अच्छा लगता है, घूमना फिरना, नेचर में वक्त बिताना, दोस्तों के साथ अपनी क्रिएटिविटी करना, आप वो करिए। यही आपकी हीलिंग का दरवाजा है और यही आपके लिए हैप्पीनेस आएगा। जैसा आप करोगे ना इस तरह से, तो ये एम्प्रेस आप खुद की रानी बन जाओगे। रानी किसी के पीछे दौड़ती नहीं, गिड़गिड़ाती नहीं, रानी के पीछे राजा खुद आता है। और वो उसका हाथ खुद थामता है। तो रानी राजा वाला जैसा 2 ऑफ कप्स कार्ड ना, एक दूसरे के रानी राजा तभी बनोगे जब आप खुद को हील करोगे, खुद की एनर्जी पे फोकस करोगे, पीछे नहीं भागोगे। ये दी एम्प्रेस, यही एनर्जी आपकी ना इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, यही इन पे गहरा इफेक्ट छोड़ती है। तो सच में कहूँ तो ये पर्सन आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं। और ये भी है कि लेकिन ये कुछ मानसिक उलझन में है। सबसे पहले ये खुद को बचाने के मोड में है, हॉस्टिलिटीज़ वाले, कि जहाँ ये चाहते हैं कि इनके साथ फिर से वो ना हो या पास्ट बार बार ना दोहराया जाए। तो मैकेनिज्म मोड वाला टाइप का ये सिस्टम आ गया है जो इनका, ठीक है। तो ये खुद को डिफेंस कर रहे हैं और ये थोड़ा एग्रेसिव एनर्जी में भी है, लेकिन वहीं आपकी लिए जो दिल में प्यार है वो भी इनके अंदर एक खिंचाव है। आपकी एनर्जी इनको ना बार बार खींचती है। ये 2 ऑफ कप्स एक दूसरे के करीब आना होता है, ये दूर जाना नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि दिल से ये आपकी तरफ खींचे हुए, भले बात आपसे नहीं कर रहे हैं। तो प्यार तो वो आपसे करते हैं, फीलिंग अभी भी मरी नहीं है, अभी भी दिल में इनके प्यार आपके लिए जिंदा है, अभी भी दिल के कोने में आप रहते हो। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। और ये भी बताता है कि 2 ऑफ कप्स जजमेंट ना, कि इस रिश्ते में रिकंसिलेशन होगा। ये पर्सन अभी तो मानसिक उलझन में है, जहाँ ये दिख रहा है कि फैसला नहीं ले पा रहे हैं। ये एक तरफ से फैसला नहीं ले पाने का कार्ड होता है, जहाँ इनको समझ नहीं आ रहा है, रास्ता नहीं दिख रहा। लेकिन ये टेम्परेरी है। तब तक आप इस पर्सन को स्पेस दीजिए, इनके हाल पर छोड़ दीजिए। ये पर्सन खुद ब खुद आपकी तरफ आएंगे। और यहाँ पर क्लिनजिंग टू द पास्ट, आप अपने पास्ट को क्लीन करिए, वो भी कर रहे हैं। और जैसे ही ये इनको कोई रास्ता नजर आएगा, इस मानसिक उलझन से बाहर निकलेंगे। इनर अवेकनिंग कॉलिंग इनको चल रही है, ठीक है। और यहाँ दिख रहा है कि अभी के लिए आपके पर्सन शांत हो सकते हैं, इनको ग्रोथ दिखती है। तो ये पर्सन ना खुद ब खुद आपकी तरफ जो है आएंगे। ये खुद ब खुद रिकंसिलेशन जजमेंट का कार्ड होता है, जहाँ ये आपसे माफी मांगना, ठीक है, और खुद अगर आपने कुछ किया तो आपको माफ करके एक नई शुरुआत करेंगे। और रियूनियन के लिए भी कार्ड होता है कि 2 ऑफ कप्स मिलना, बिल्कुल ही आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिकंसिलेशन पॉसिबल है। फ्लावरिंग जो इस रिश्ते को देता है ग्रोथ, ठीक है। और यहाँ पर एंजल का क्या आंसर है कि मेडिटेशन करिए, आपको खुद उत्तर मिल जाएंगे। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। अगर ये आपकी रीडिंग है और आपसे रेजोनेट हुई है, तो ज़रूर से लाइक और क्लेम ज़रूर करिएगा सकारात्मक ऊर्जा के साथ। बताइए कि हाँ, ये आपकी रीडिंग है और आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है ना। और अगर आप अपने पसंद के बारे में, इस रिश्ते के बारे में और ज़्यादा अपने लिए पर्सनली जानना चाहते हैं, तो आप हमको मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो तब तक रखिए अपना ध्यान, खुश रहिए और बताइए कि अगले कौन से टॉपिक पर आपको रीडिंग चाहिए, ठीक है। हम कम्युनिटी पर भी पोस्ट करते हैं, जल्दी कर देंगे। आपका अपना वहाँ पर वोट पड़ेगा तो उस टॉपिक पर रीडिंग लेकर आएंगे, ठीक है। सो खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपना ध्यान रखिए, किसी की परवाह मत करिए, किसी की याद में आंसू ना बहाइए। जितना आप खुद को हील करते हैं, उतना ही आपकी ज़िंदगी में खुशी के दरवाजे खुल जाते हैं। इसीलिए तो आया था पर्सनल, जो आपके लिए आया था, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड। वो यही बोलता है कि सबसे पहले व्यक्तिगत हीलिंग करिए, खुद को हील करिए, खुद को उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालिए, तभी तो खुशियाँ एंटर करेंगी, तभी तो दरवाजा खुलेगा, ठीक है। सो बाय बाय, भवतु सब मंगलम।